दान कर माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंचासीन महानुभाव गीता महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। हरि ओम अग्निर्ज्यो दर्ज्यो तेरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्यो दर्ज्यो देहि सूर्याः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा ज्योतिः सूर्याः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकादशवामरुताः प्रश्नेमातराः सुवन्यावानो विदते को जगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्यसेमहि देवहितञ्जदायुः शतमेन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा माननीय संतों का अभिनंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पधार रहे हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपम ज्योति नमोस्तुते। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन गीता का घोष वाक्य शताब्दियों से हमारा मार्गदर्शन करता रहा है और कर्म ही पर आपका अधिकार है, पल पर नहीं। इसी मंशा के तहत एक कर्मियों की जीवन गुजारने और पुरुषार्थ के रास्ते पर चलने की आकांक्षा गीता महोत्सव के माध्यम से एक बार पुनः सार्थक हो रही है। हम मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से हमारा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे गीता महोत्सव के शिल्पकार, परिकल्पनाकार, स्वप्न दृष्टा का इस मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। और माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला से हमारा निवेदन है, मंच पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी और आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री, उनका भी इस गीता महोत्सव के पवित्र मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी और श्री जगदीश देवड़ा जी, इसके साथ हम हमारे प्रभारी मंत्री भोपाल श्री चेतन कश्यप जी और अन्य मंचासीन प्रतिनिधिगणों के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। संचालक संस्कृति श्री एनपी नामदेव कृपया मंच पर पधारें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय प्रभारी मंत्री श्री चेतन कश्यप जी, माननीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर, हमारे माननीय विधायकगण, माननीय महापौर, हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी मंच पर पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और अन्य सभी हमारे मंत्रीगण जो कि इस गीता महोत्सव में विशेष रूप से अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस समारोह को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। और आप सब हजारों की तादाद में भोपाल की राजधानी के इस लाल परेड मैदान में उपस्थित और
जो सीधा प्रसारण हमारा हो रहा है दूरदर्शन के माध्यम से और एमपी कल्चर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सभी जुड़ रहे दर्शकों का, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप देख रहे हैं, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से माननीय संचालक श्री एन पी नामदेव हमारे मंचासीन सभी महानुभावों का स्वागत कर रहे हैं। और इस बीच साधो बैंड विशेष रूप से जो हमने आमंत्रित किया है, इस आध्यात्मिक जन जागरण और भक्ति संगीत की स्वर लहरी बिखेरने के लिए, गीता महोत्सव के लिए विशेष रूप से उन्होंने अपनी कुछ संगीत रचनाएं प्रकटित की है। साधो बैंड के इस टीम से हमारा निवेदन है कि अपना ये संगीत का आयोजन प्रारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस युवा टीम की तरफ से हम नमन करते हैं और इस युवा टीम की तरफ से नमन करते हैं। और जो आज ये महायज्ञ हो रहा है, एक बार जय घोष के साथ हम अपने उस प्रसिद्ध भजन को गा रहे हैं सभी तालियों के साथ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आइए तालियों के साथ। साधो बैंड की तालियां प्रस्तुति सबकी। का हम आनंद लें। इस बीच माननीय संस्कृति मंत्री से हमारा निवेदन है, हमारे मंचासीन सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य प्रतिनिधियों का तालियां देखिए, अभी बजने नहीं है। उत्तरी ओढ़ा कर स्वागत करें। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने री छोरी। भाई दोनों हाथ ऊपर, तालियों के साथ। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रज धाम राधा जू की हो, ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरे और राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। तालियां बजती रहे। जितने भक्त लोग बैठे हैं, बैठे बैठे। जय हो। कानत कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन, कोई न पावे पार। जय हो। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन, कोई न पावे पार। रूप रंग की छबिली हो, रूप रंग की छबिली पटरानी लागे, पटरानी लागे। मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरे और राधा रानी लागे, महारानी लागे। खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। साधो बैंड की तालियों के प्रस्तुति, साथ। जैसा कि हमने आपको बताया, आज विशेष एक रूप बार से जयघोष करेंगे। एक आध्यात्मिक बाके बिहारी लाल संगीत का की माहौल बनाने के लिए हमने आमंत्रित किया
साधो बैंड के कलाकारों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि बताया, दिल्ली से विशेष रूप से ये बैंड हमारे बीच आमंत्रित किया गया और आपको याद होगा अयोध्या में जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त साकार हो रहा था, तब अपनी प्रस्तुति के लिए साधो बैंड भी आमंत्रित था। देवी सचिव ने इस अवसर विशेष पर गीता कर्मयोग के अध्याय पर आधारित एक विशेष पुस्तिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथि सामूहिक रूप से इस पुस्तिका का लोकार्पण करें। गीता महोत्सव, जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से कर्मयोग का संदेश प्राप्त करने और गीता में भक्ति, ज्ञान और योग की संयुक्ति पर जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए इन तीनों मार्ग पर चलने का आह्वान किया था, गीता का कर्मयोग अध्याय भी दरअसल इन्हीं संदर्भों को रेखांकित करता है। यह पुस्तिका आप सबके लिए गीता महोत्सव के दृष्टिगत रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशन है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने लिए इस प्रकाशन को उपयोगी पाएंगे। इस पुस्तिका का सामूहिक लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय प्रतिनिधिगण मिलकर कर रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे जन जागरण का पर्व भी घोषित किया है और अब उन्हीं की इच्छा पर, उन्हीं की मंशा पर आज दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया जाना है। सबसे पहले लाडली बहनों को माह दिसंबर 24 की राशि का माननीय मुख्यमंत्री जी अंतरण करेंगे। हम चाहेंगे कि रिमोट मंच पर प्रस्तुत किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी बटन दबाकर हमारी लाडली बहनों, जो कि हमारी हितग्राही हैं इस योजना की, आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाडली बहना योजना के तहत लाभ राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर करेंगे। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना और इस श्रेणी के अंतर्गत रुपये 1250 तथा 650 रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। आदरणीय देवी सज्जनों, इसी के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन माह नवंबर 24, जिसका दिसंबर 2024 के साथ में राशि का अंतरण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस परियोजना के अंतर्गत भी राशि का अंतरण बटन दबाकर करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन समाज के निर्धन और निराश्रित वृद्धजन, कल्याणी, दिव्यांगजन इत्यादि के कल्याण और पुनर्वास हेतु कृत संकल्पित है और इस दिशा में सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने कर कमलों से बटन दबाकर सांकेतिक रूप से इन परियोजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि जो है वो राजधानी भोपाल के नाम जुड़ने वाली नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनने वाला है। किस तरीके का आयोजन है, जरा दर्शकों को बताइए, साथ ही किस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है गीता जयंती पर। और आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का सुस्वर पाठ भी यहाँ पर हो रहा है। लाल परेड मैदान जो है इस इतिहास का साक्षी बन रहा है। 5000 से अधिक पुरोहित जो है इस पाठ का वाचन कर रहे हैं और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा रहा है। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश आज हासिल करने जा रहा है, एक इतिहास बनने जा रहा है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद है, उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद है, सरकार के मंत्री मौजूद है, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद है और मंच के ठीक सामने करीब 5000 से अधिक जो पुरोहित है वो गीता के तृतीय अध्याय का कर्मयोग का पाठ करने जा रहे हैं और इस पाठ के जरिए सरकार अपना रिकॉर्ड भी बना रही है। गीता महोत्सव मनाने की मुख्यमंत्री की यह परिकल्पना आज साकार होते जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश की करीब 1,28,00,000 लाडली बहनों के खाते में भी राशि ट्रांसफर की है। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजना की राशि भी ट्रांसफर की है और अब देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो है गीता का पाठ शुरू हो चुका है।
विवेक, बताइए जा रहा है कि श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर हो रहे हैं, उनके बारे में बताइए जरा। देखिए, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर, जिला मुख्यालयों पर श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं और अलग अलग दिन जो है ये कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। उज्जैन में भी कार्यक्रम है, देवास में कार्यक्रम, भोपाल में, और सभी जिला मुख्यालयों पर ये कार्यक्रम आज हो रहे हैं। तो ये भोपाल से लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लाल परेड ग्राउंड में गीता पाठ, गीता जयंती पर यह आयोजन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनने जा रहा है। 5000 से अधिक आचार्य कर्म योग का 700 पाठ यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का यह आयोजन है और इस आयोजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। मंत्री और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गीता जयंती पर गीता पाठ का आयोजन है। निश्चित रूप से ये बहुत ही अनूठे क्षण है, गौरवशाली क्षण है, जब हजारों की तादाद में उपस्थित आचार्यगण सामूहिक रूप से गीता का पाठ कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है विश्राम लें। आप सबसे विश्राम का निवेदन है, कृपया विश्राम लें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इस गीता महोत्सव की गौरवशाली क्षण में अपनी ऐसी पवित्र उपस्थिति दर्ज की है। आदरणीय देवी सज्जनों, विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के क्रम में आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के माननीय प्रतिनिधिगण हमारे बीच पधारे हैं। उन्होंने आपकी इस प्रस्तुति का बहुत सूक्ष्मता के साथ में अवलोकन किया। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हमारे माननीय एजुकेटर श्री ऋषिनाथ और कंसल्टेंट श्री निश्चल बारूद से वे आएँ और अपने निर्णय से अवगत कराएं और उसके बाद
उस निर्णय के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी को वो दस्तावेज प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री ऋषिनाथ और श्री निश्चल बारूद पहले बताएंगे। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये विश्व कीर्तिमान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से आप सबको हम समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की ओर से ये विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं इस विश्व कीर्तिमान का। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के सस्वर कंठस्थ पाठ का ये कीर्तिमान माननीय आचार्य गणों की उपस्थिति में उनकी भागीदारी से संपन्न हुआ। हम आप सबके प्रति हार्दिक बधाई, आभार और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, भगवद गीता और वाल्मीकि रामायण दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से दरअसल हम जीवन के नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बोर्ड की ये इच्छा है कि अपने पर्यटन केंद्रों पर और अपने विश्राम गृहों में विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता और वाल्मीकि रामायण को वहाँ पर रखें ताकि आगंतुक उसका लाभ ले सके। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वे ये दोनों प्रतियां प्रतीक स्वरूप प्रदान करें। डॉक्टर इलैया राजा, प्रबंध संचालक एमपीटी, ये ग्रंथ प्राप्त करें। आदरणीय श्री निगम ग्रेसेस रिजॉर्ट, आदरणीय डॉक्टर इलैया राजा, प्रबंध संचालक एमपीटी, और इसके बाद श्री निगम ग्रेसेस रिजॉर्ट के लिए श्रीमद् भगवद गीता और वाल्मीकि रामायण के प्रति प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री धनंजय राता पानी, आप सब जानते हैं रिजॉर्ट है बहुत ही प्रसिद्ध, श्री धनंजय ये प्रति प्राप्त करें। इसी क्रम में सुश्री आकांक्षा, कैक्सपोल होटल की संचालक सुश्री आकांक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी से श्रीमद् भगवद गीता और रामायण प्राप्त कर रही हैं। तथास्तु रिसोर्ट्स की ओर से श्री अग्रवाल साहब से निवेदन है सुश्री आकांक्षा बैकस्कूल होटल, और उसके बाद श्री अग्रवाल से हमारा निवेदन है वे भी ये प्रतियां प्राप्त करें। ट्रैवल इंडिया टूरिज्म के श्री महेंद्र सिंह डीएमडी टीएमसी से निवेदन है, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह। ट्रैवल इंडिया टूरिज्म, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन विकास निगम एमपी बोर्ड की ये इच्छा रही कि पर्यटन केंद्रों पर भी श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामायण की उपलब्धि हो। अब हम माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेश सिंह लोधी से निवेदन करेंगे वे आए और गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित आप सभी महानुभावों का स्वागत करें और इस महोत्सव की परिक्रमा पर प्रकाश डालें। संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री धर्मेश सिंह लोधी। बोले भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। आज के इस गीता जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, भोपाल शहर की महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी,
संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी संत जनों के चरणों में मैं इस मंच से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और बड़ी संख्या में लाडली बहनें भी कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। इस मंच के माध्यम से सभी लाडली बहनों के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज गीता जयंती के अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना है, जिसमें 4000 से ज़्यादा साधु संतों ब्राह्मण बंधुओं के माध्यम से गीता पाठ का कार्यक्रम किया गया है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, हम सब जानते हैं कि भगवत गीता हम सबको जीवन में प्रकाश देने का काम करता है। भगवत गीता के माध्यम से हम अपने जीवन में दिशा प्राप्त करते हैं और मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व है कि भगवत गीता केवल भारत देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आज भगवत गीता के माध्यम से उसका अध्ययन करके जो भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया, उस संदेश को केवल देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भगवत गीता के माध्यम से लोग प्रेरणा लेने का काम करते हैं, लोग दिशा दिखाने का काम, हमारी भगवत गीता पूरे विश्व को दिशा दिखाने का काम करती है। भगवत गीता का जो प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें जो सभी के जुबान पर रहता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मान के साक्षी बनते हुए अपनी शुभकामनाएं भी, बधाई भी आप सबको प्रेषित करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सभी संत वृंद की, सनातन धर्म की। आज के इस अवसर पर मोक्षदा एकादशी और एकादशी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस अनुपम अद्वितीय मंच पर, जहां एक तरफ शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, उपमुख्यमंत्रीगण, पदाधिकारीगण और एक तरफ हमारे सारे संत वृंद, ऐसा लग रहा है कि आज परमात्मा की दया से हमने अपने इंद्र का दरबार नहीं देखा है, लेकिन आपको और इनको सबके लग रहा है कि ये हमारा लघु रूप दिखाई दे रहा है स्वर्ग के समान। यहाँ लाल परेड ग्राउंड के ऊपर राजा भोज की वो धरती, जहाँ 1000 साल पहले इसी प्रकार से कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, नानक प्रकार के ऐसे आयोजनों से ये धरा आनंद में डूबती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कार्यक्रम में एक बात का उद्घोष हुआ कि 5000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड के आधार पर उस समय तो कोई गिनीज बुक नहीं होगी, लेकिन वो सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है, जो लिपिबद्ध होकर के भगवान के मुखारविंद से निकले एक एक शब्द, वो हमारे श्रीमद् गीता का हमारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज भी हमको कर्मवाद की शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है और सांख्य योग से भी परिचय कराता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी,
हमारे माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महेंद्र यादव जी, मालती राय जी के साथ हमारे सभापति कृष्ण सूर्यवंशी जी, सुमित पचौरी जी, विष्णु राजौरिया जी, इस अवसर पर हमारे सभी आश्रमों के प्रमुख आचार्यगण, सभी विद्यार्थीगण, पूरे प्रदेश में सभी जिले से जुड़ी हुई सभी लाडली बहनाएं, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर प्रदेश भर में जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण और सभी पत्रकार साथियों, आज के इस अवसर पर ये जो अनूठा आयोजन हुआ है, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटिशः बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि ये रिकॉर्ड के सिलसिले इसी प्रकार चलते जाए। आने वाले समय में इससे और बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो ये हमारा पूरा मंच और पूरा देश आनंद में डूबे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमने जब कर्मयोग की बात की, कर्मयोग की बात की, गीता के 3 अध्याय के 10 श्लोक यहाँ पढ़े गए भगवान कृष्ण के माध्यम से। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरह लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे, कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है, जो आचार संहिता है, इसका पालन करे। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज को अपने धर्म और कर्म के साथ जोड़ करके हमने कहा हमारे परिवार के रिश्ते भी धर्म आधारित कल्पना की गई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई और भी एक और कारण से। आज हमारे इसी मंच से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ, तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से आप सबको ये दोनों अभियान की बधाई देना चाहूंगा। जब जन कल्याण के मार्ग पर चलने का निर्णय किया तो ये सुखद संयोग है भगवान के मुख से, जहां आज ही के दिन गीता जयंती का हमने जो उत्सव मनाया है, ये भगवान ने सांदीपनि आश्रम में स्वयं अपने को शिक्षार्थी रूप में रख करके आचार्य सांदीपनि के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की, वो सारी शिक्षाओं का सार हमारे सभी प्रकार के 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सारी 64 कलाएं, सबका निचोड़ उनने अपने पवित्र गीता के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत सरल भाषा में जिस गीता जी की हम बात करते हैं, हमारे देश के लोग तो आनंद में डूबते ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, आप भी जानकारी लेना। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग
गीता जी को देखना चाहते, पढ़ना चाहते, जानना चाहते हैं। इस देश तो छोड़ो, दुनिया के अंदर जिनने परमाणु बम बना करके, परमाणु बम के माध्यम से एक विभीषिका हुई जापान में, जिसने इसका आविष्कार किया वो ओवेन हाइजर, जिसने अपने बम के दुष्परिणाम को देखा तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंचा। उसको लगा ये पाप कितना बड़ा मेरे हाथ से हुआ। अपने जीवन पे प्रश्न खड़ा होने लगा। जिन 50 लोगों से मिला, किसी ने उसकी बीमारी का इलाज नहीं बताया, लेकिन अंततः वो हमारे किसी सन्यासी जी के पास पहुंचा और आचार्यवर ने कहा कि भाई तुमने जो किया है इसका एक ही उपाय है, पवित्र गीता का अध्ययन करो, ऐसा लगेगा समाधान होगा। मुझे इस बात की खुशी, उनने संस्कृत सीखी, संस्कृत का पाठ समझा और बाद में गीता जी को पढ़ने के बाद उसको लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी पवित्र पुस्तक मेरे जीवन में आई, मेरा सारे आविष्कार सब एक तरफ, लेकिन गीता जी के माध्यम से जो हुआ है ये हमारे लिए उस तरफ ले जाता है। आज के इस उथल पुथल भरी दुनिया में जब हम सब देख रहे हैं डरावना माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये पवित्र गीता जी की तरफ जो हमारा सनातन धर्म का जो इतिहास है वो हमको फिर लालायित करता है। आओ हम सब सनातन धर्म को जाने और जो हमारे हर कथा भागवत आयोजन जब हम 4 बातें बोलते हैं ये हमारी सारी संस्कृति से जोड़ देता है। हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये चारों वाक्यों में हमारी पूरी संस्कृति आ जाती है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी लाडली बहनों को भी बधाई देना चाहूँगा। आज के अवसर पर हमारी जो गरीब कल्याण की योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से हमने गैस सिलेंडर रिफिलिंग के भी जो लगभग 350 करोड़ सभी बहनों के खाते में डाले हैं, उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज के अवसर पर मैं फिर एक बार संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा, जिनने सुंदर आयोजन किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित किया है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सब आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राम, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक सांस्कृतिक उद्घोष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से, गीता के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। माननीय कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह से हमारा निवेदन है कि वे इस समारोह में आप सबका आभार करें। माननीय कलेक्टर महोदय। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में यहाँ पे पधारे हुए सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे पधारे हुए सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान जगदीश जेवड़ा जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे पधारे हुए माननीय श्री हितानंद जी का मैं जिला प्रशासन की तरफ से आभारी हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री भोपाल श्री चेतन कश्यप जी, श्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी का भी जिला प्रशासन की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, सम्माननीय विधायक द्वय श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भगवान दास सबनानी जी, मेयर आदरणीय मालती राय जी, माननीय सूर्यवंशी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पे आचार्य पधारे हुए आचार्य श्री विष्णु राजौरिया जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से आभारी हूं। जगदीश यादव जी, श्रीमान मोहन यादव जी, सुमित पचौरी जी, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पीएस सर ने इस पूरे कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया, इसके लिए श्री शिवशेखर शुक्ला जी, सम्माननीय मैम सोनाली मैम, इलैया सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर पधारी हुई सभी लाडली बहनाओं को, जो विदिशा से भी जो लाडली बहनाएँ आई हैं, जो सीहोर से और जो रायसेन से आई हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मीडिया के साथी और सभी का जिनका जिनका सहयोग रहा, सभी को हृदय से आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कलेक्टर महोदय। दिव्य सुचिनु गीता महोत्सव का ये विशेष गरिमामय समारोह आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की पहल पर, विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन की साझा पहल पर आप सब हजारों की तादाद में उपस्थित लोगों की साक्षी में संपन्न हुआ। इसका सीधा प्रसारण एमपी कल्चर के यूट्यूब चैनल से और
मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से किया गया, जिसका आप सब ने, हम उम्मीद करते हैं कि अवलोकन किया होगा। आज यह अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि जो इस समारोह में बतौर अतिथि हमारे बीच पधारे, साधो बैंड के कलाकार दिल्ली से विशेष रूप से आए हैं, उनसे निवेदन है वे मंच पर हैं। एक सामूहिक चित्र तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है मध्य प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और अभी वो मंच पर उपस्थित हैं, उनके साथ तमाम गणमान्य मंत्रीगण भी वहां पर मौजूद हैं। गीता महोत्सव के मौके पर इसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का नाम दिया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आज मध्य प्रदेश का दर्ज किया गया है। और इसके पहले कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हुआ और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना और उपदेश देते हुए इन तीनों मार्ग पर चलने का आह्वान किया था। गीता का कर्मयोग अध्याय के आप अपने लिए इस प्रकाशन को उपयोगी पाएंगे। इस पुस्तिका का सामूहिक लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पूरे प्रदेश में धार्मिक आयोजन कर रही है। इस कड़ी में धार्मिक नगरी उज्जैन, प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में विशेष आयोजन हो रहा है। अभी आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार गोवर्धन पूजा जन्माष्टमी के बाद गीता महोत्सव का आयोजन कर रही है।
कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को बताया भी कि सभी त्योहारों के साथ पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। अब मकर संक्रांति को लेकर भी सरकार अपनी तैयारी कर रही है। 11 दिसंबर यानी आज के दिन पूरे मध्य प्रदेश में गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दिया गया है। सभी जिला मुख्यालय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्री कृष्ण आधारित नृत्य, नाट्य और गायन का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह गौ और गोपाल तथा श्री भगवत पुराण आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत केवल संभागीय मुख्यालय के सार्वजनिक स्थानों पर ही नहीं बल्कि जेल के अंदर भी गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सभी जेलों में गीता का पाठ होगा। ये भी सरकार के औपचारिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6000 आचार्य गीता का पाठ करने के साथ साथ भक्ति गायन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जरा उनकी वो मंत्रोच्चार की ध्वनि आप भी सुनिए जो 6000 आचार्य कर रहे हैं।